नाज़रीन कराम, इमरान खान सच्चा साबित हुआ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ बड़ी फौजी बगावत जन्म ले चुकी है। बात मरने मारने तक जा पहुंची है। गजा में मजलूम फिलिस्तीनियों को मुसलमानों के हाथों कत्ल करवाने के लिए पाकिस्तानी जर्नील खुद अपने फौजी इसराइल को देने के लिए तैयार थे। अरबों डॉलर की डील हो चुकी थी, बस अमेरिका से अहकामात आने का इंतजार था। जब निचले जर्नीलों तक ये बात लीक हुई तो उन्होंने जनरल आसिम मुनीर से कहा है कि अगर तुम में जरात है तो पाकिस्तान से एक फौजी इसराइल भेज कर दिखाओ, हम मिलकर तुम्हें निशानी अबरत बनाएंगे। ट्रम्प तुम्हें कुछ कहे न कहे, हम हर हद तक जाएंगे। यानी जो इमरान खान को कत्ल की और फांसी की धमकियां देते थे, आज उन्हें उन्हीं के जूनियर जर्नील वही धमकियां लगा रहे हैं। उसे कहते हैं कुदरत का इंतकाम। कहानी ये थी कि फील्ड मार्शल को अमेरिका ने जबरदस्ती इस्तस्नी और एक्सटेंशन दी। मुकम्मल यकीन दहानी करवाई गई कि पाकिस्तानी अदालतें या ये अर्दली हकमरान तुम्हें कुछ नहीं कह पाएंगे। तुम अपनी फौज तैयार रखो, हमारे लिए आलमी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक में कंपेन भी करो कि फिलिस्तीन को फौज से महरूम करें और वहाँ पर अपनी फौजें तैनात करें, क्योंकि अब अमेरिका और इसराइल अपने फौजी नहीं मरवाना चाहते। फिलिस्तीनी आर्मी मुजाहमत करती है, अमेरिका और इसराइल को शदीद नुकसान होता है, उनके फौजी मारे जाते हैं, उनका असलहा बर्बाद होता है। लिहाजा अब अमेरिका मुसलमानों को मुसलमानों के हाथों निशाने अबरत बनाएगा, जिस पर हमारे उर्दलियों ने दस्तखत भी किए और राजी भी हो गए। ये सारी साजिश की गई। गजा के लोग चीखते रहे कि खुदारा मुसलमान ममालिक हमसे गुदारी न करें, हम इम्ते रसूल हैं। और ये सब दरबारी रसूल पाक को क्या मुना दिखाएंगे, मगर उनकी किसी ने नहीं सुनी। फिर अल्लाह की करनी देखी कि जिस शख्स ने इसराइल के लिए कंपेन की, यानी फील्ड मार्शल का तियारा उड़ता ही उड़ता रहा। अब लाबंग करने वाले सरगने को अपनी ही फौज ने एब्सोल्युटली नाट कह दिया है। मैं सलाम पेश करता हूँ इन तमाम फौजी जवानों को जिन्होंने अपने ही भाइयों का खून बहाने से इनकार किया। अब आपको समझ आ रही होगी कि इसहाक डार ने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अगर इस फौज का मकसद गजा को गैर मुसल्लह करना है तो फिर हम पीछे हट जाएंगे। ये असल में निचले जर्नीलों ने इस अर्दली हुकूमत और फील्ड मार्शल साहब के खिलाफ ऐलान बगावत किया था, जिसका ये नतीजा निकला है और फौज मुकम्मल फील्ड मार्शल से बागी हो चुकी है। पहले इस्तस्नी ली गई, फिर एक्सटेंशन ली गई और कई जर्नीलों का हक मारा गया, और फिर आए दिन DGI SPR से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके फौज के न्यूट्रल बयानिए को दफन किया। बुराह रास्त वर्दी में छिपकर सियासत की, एस्टेब्लिशमेंट को जलील करवाया, जो निचले जर्नीलों को बिल्कुल मंजूर नहीं। साफ जाहिर है आने वाले दौर में उसने तो किसी न किसी दिन मुल्क छोड़कर बाहर फिरार हो जाना है और उसका सारा गंद और मुलबा उन्हीं पीछे आने वाले बेचारे जर्नीलों को उठाना पड़ेगा। सिर्फ इसी चीज को देखते हुए ऐलान जंग कर दिया गया है। बगावत छुड़ चुकी है और वाजह कर दिया गया है कि अब तुम्हें कोई जर्म नहीं करने दिया जाएगा, गजा फोर्स नहीं जाएगी। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि इमरान खान की रहाई के लिए भी जर्नील दबाव डाल रहे हैं कि खुदारा अब बस कर दो, मजीद सियासत में न खुद को घुसेटो न हमारे उदारे को घुसेटो। इमरान खान तो कहता है कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी है, और खुद फौजी सर्वे के मुताबिक 90% आम फौजी अफराद इमरान खान के साथ खड़े हैं। अब आप मुझे बताएं कि कौन जीता और कौन हारा। 2 साल जुल्म करने के बाद भी ये अर्दली हकमरान और फील्ड मार्शल साहब बेबस हो चुके हैं और अडियाला में बैठा कैदी नंबर 804 आज भी 25 करोड़ अवाम के दिलों पर हकमरानी कर रहा है। इसके एक आर्डर पर कौम निकलती है, फिर उन्हें गोलियां तक चलानी पड़ती हैं। ये 30 दिन से कौमी लीडर को कैदी तन्हाई में डाले हुए हैं, उसे फांसी घाट दिखाते हैं, उसे कत्ल की धमकियां देते हैं, वो फिर भी नहीं झुक रहा, वो डेल नहीं कर रहा। ये उमरान अहमद खान नयाजी की फतह का ऐलान है। जितना हो सके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।